बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जारी है। इसमें आप देख रहे हैं ये बड़े अरसे से, इससे पहले अरब इसराइल जंग हो चुकी है जिसमें सारे अरबों को शिकस्त हुई और बहुत से इलाके भी वो गंवा बैठे जो आज इसराइल के कब्ज़े में हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान घुमसान की जंग हो रही है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी की बढ़तरी है इसराइल के पास, उसका तोड़ पूरी उम्मत मुस्लिमा नहीं कर सकी है। उसकी वजूहात हमने कभी तलाश करने की कोशिश नहीं की, और बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो ये कह देते हैं कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी ये तो अंग्रेज़ों का है, ये तो जापानियों का है, ये रूसियों का है, और इस तरह के नज़रियात रखने वाले लोग अपने आप को कमतर समझते हैं। इस हाथ से कमतरी उनके दिलो दिमाग में, उनके दिलो दिमाग के नेहा खानों में छुपा हुआ है, जो उनको कोई बड़ा काम नहीं करने देता। ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी में हम उनकी बराबरी कर सकें। बल्कि कल मैंने जो कुरान करीम में की आयत आपके सामने उसका तर्जुमा रखा कि वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने दुश्मन के मुकाबले में मकदूर भार इस्तात भार ताकत जमा करके रखो, इतनी कि जिससे वो खौफज़दा हो जाएं। और अल्लाह जानता है कि तुम्हारे खुले दुश्मन कौन हैं। हमारे जो खुले दुश्मन हैं वो, और जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है, यानी छुपे हुए दुश्मन, वो खौफज़दा हो जाएं। यानी हुक्म हमें ये है कि हम टेक्नोलॉजी में इतनी बरतरी हासिल करें कि हमारा दुश्मन खौफज़दा हो जाए और फिर वो हमला नहीं करेगा हम पर। यकीनी बात है जब हम इस महाज में उससे आगे होंगे, हमारी बरतरी होगी। ये बड़े बड़े मजहबी उलमा से मैंने कभी इस आयत के बारे में नहीं सुना, उनको पढ़ते हुए नहीं सुना। इसमें जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल कैसे किया जाएगा ये कभी नहीं सुना। हाँ, ये सुना है कि तुम बेसरोपा हो तो मुकाबले के लिए निकल आओ, ठीक है। इनफिरू खिफाफम व सिकाला, यानी हल्के हो या बोझल हो, वो जिद्दोजहद के लिए निकलो, ये हुक्म है, ये साथ ही है। लेकिन उसके साथ जो एक सबसे बड़ा पहलू है उसे नज़रअंदाज किया जाता है। बड़े बड़े इनकलाब के दाई भी जब ये बात आती है तो उनके दिमाग के नेहा खानों में जो कमतरी का एहसास है, वो जो छुपा हुआ है, वो उसका इजहार करते हैं कि हम इस मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भला? क्या खुदा ने सोचने समझने की उनको ज़्यादा सलाहियतें दी हैं, तुम्हें कम दी हैं? तुम्हारे सोचने समझने वाले खुलिये कम तादाद में रखे हैं? ऐसा नहीं है। तुम भी उसी तरह के, उन्हीं की तरह के इंसान हो जिसके तमाम क़वा बराबर हैं, और अल्लाह ताला ने औसतन ये सलाहियतें हर कौम को बराबर की अता की हैं। वरना ये किसी का अक़ीदा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें कम अता की हैं और उस कौम को ज़्यादा अता की हैं।
नौज़ बिल्ला, ये तो कुफरिया अक़ीदा है। कोई भी मुसलमान ये अक़ीदा नहीं रख सकता और कहीं से साबित नहीं कर सकता। तो फिर क्यों इसको हम नज़रअंदाज करते हैं? और मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा साजिशें हमें इसी मैदान में पीछे रखने के लिए की जाती हैं और हम उनका शिकार हैं कि हमें पढ़ने के तरीक़े ऐसे कि जिससे हमें साइंस समझ ना आए, दूसरी ज़बान में समझना, दूसरी इस्तिलाहात इस्तेमाल करना। ये क्या खुदा ने क्या ये अब ये भी किसी का अक़ीदा है कि खुदा ने अंग्रेज़ी, चीनी, जापानी, रूसी ये तो साइंस की ज़बानें बनाया है और हमारी ज़बान को साइंस की नहीं बनाया। इंसान काम करके किसी ज़बान को साइंस की ज़बान बनाते हैं। अल्लाह ताला ने तो हर ज़बान को साइंस की ज़बान बनाया है। देखें, आप जाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 313 ने अगर हज़ारों का मुकाबला किया है तो सोचने की बात है कि उस वक्त जो दोनों फ़ौजों के दरमियान कुफ़ार के और मुसलमानों के पास टेक्नोलॉजी एक जैसी थी, टेक्नोलॉजी का फ़र्क नहीं था, किसी को बर्तरी नहीं थी। तलवारें उधर थी, इधर भी तलवारें थीं, ढालें उधर थी, इधर भी ढालें थीं, नेज़े उधर थे, तीर कमान उधर थे, इधर भी थे, घोड़े उधर थे, इधर भी थे। ये फ़र्क नहीं था, फ़र्क ईमान की ताकत का था जिसके बल पर वो फतेह हासिल करते थे। और आप सहाबा कराम का दौर ले लीजिएगा, जंग खैबर को देख लीजिएगा, और उसके बाद जो ड्रामा चल रहा है आजकल अर्तुगरुल, वो देख लीजिएगा कि 600 साल तक हुकूमत की है। वो उसमें टेक्नोलॉजी का फ़र्क नहीं था, तादाद में दुश्मन बेशक ज़्यादा थे, ईमान की ताकत से जो बहादुरी से वो मुसलमान गालिब आते रहे हैं। लेकिन जब ये फ़र्क आया है और इस फ़र्क को दूर करने का और इसमें बर्तरी हासिल करने का जबकि हमें हुक्म भी है, तो इसका मतलब है कि जो गफलत का महाज है सबसे बड़ा, वो हमने छोड़ रखा है। उसमें हम साजिशों का शिकार हुए हैं कि देखें, टेक्नोलॉजी, एटम बम के लिए जो साइंस को समझना ज़रूरी है, वो कीमिया, वो उसके यूरेनियम को तलाश करना, ये शोबा अर्जियात है और ये उसकी अफजूदगी, ये कीमिया और तबियात, इसमें इसके उसूल शामिल होते हैं। और जो बनाया जाता है उसमें तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक्स के और जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, उसके क़वानीन इस्तेमाल होते हैं एटम बम बनाने में। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी को समझे बग़ैर, और दूसरे आलात हरबो ज़रब देख लीजिएगा, टैंक है, जहाज़ हैं, जो जासूसी के आलात हैं, यानी कोई भी शोबा आप साइंस और टेक्नोलॉजी का ले लीजिए, उससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ ना आए। तो इसको इस महाज पे हम काम करेंगे तो हम टेक्नोलॉजी में उनके बराबर आएंगे। तो हम इसराइल जैसे 1000 मुल्क भी आ जाएं, वो हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। अगर तालिबान के पास टेक्नोलॉजी होती बराबर की, तो अमेरिका की ज़रूरत थी कि उस पर हमला कर देता। कितने साल रूस के साथ जंग हुई, कितने साल अमेरिका के साथ जंग हुई, बल्कि पूरी दुनिया के साथ जंग हुई। शहीद कौन हुए? हमारे लोग। अब तक वहाँ इस्तेहकाम नहीं है और पता नहीं कब तक ना हो। दुनिया भर की साजिशें उनको तोड़ने के लिए लगी हुई है।
तो ये सारा कुछ होता है हमारी इस महाज पे कमज़ोरी की वजह से। और इसका हल क्या है कि हम वैसे तो देखें अंग्रेज़ी में, रूसी में, फ्रांसीसी में, जर्मन में, जापानी में कितना इल्म इंटरनेट पर मौजूद है। क्या वो हमें समझ भी आता है? हम उससे इस्तेफादा करते हैं? हमारे आम लोगों को उसकी समझ है? उसका 1% भी हम नहीं समझ पा रहे। क्यों? कि जितना हमने उस पर काम नहीं किया, जितना हम उसको अपनी ज़बान में मुंतकिल करेंगे उतनी हमें समझ आ जाएगी। कि बग़ैर मेहनत के, बग़ैर काम के आप चाहते हैं कि आपकी झोली में सारी नेमतें आ जाएं, ये तो दीवाने का ख्वाब है। ये जन्नत में ऐसा हो सकता है, इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में आपको काम करना पड़ेगा। तो देखें, अगर जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पे, उतनी आप लिख लें अपनी कौमी ज़बान में, तो आप उनके बराबर आ जाएंगे। आप समझेंगे, आपके अंदर से टेक्नोलॉजी के सौते फूटेंगे, जिससे तहकीक, तख्लीक और ईजादात के दरवाज़े आप पर खुलेंगे। फिर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला कर सकेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। अब आप सॉफ्टवेयर बनाएं। आजकल तो ये काम सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। जो तर्जुमों का काम है वो सॉफ्टवेयर में, बेशक उसको सॉफ्टवेयर में जो तर्जुमे किए जाते हैं मेयारी नहीं होते, उसको फिर लोग देखते हैं, उसकी मेयारबंदी करते हैं, उसको मेयारी बनाते हैं कि लोग फिर उसको चेक करते हैं और उसके फ़िक्रे उल्टे सीधे उसको सीधा करके एक मेयारबंदी कर लेते हैं। आजकल ये काम इंतहाई सूरत के साथ, तेज़ी के साथ ये दुनिया में हो रहा है। और मैं पढ़ रहा था अखबार में कि शायद 2014 में जो उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी है कराची में, उनकी ख़बर अखबार में थी कि वहाँ तर्जुमों का काम तेज़ी से किया, और कुछ देर हुआ भी, तर्जुमों का काम तेज़ी से किया जाएगा और उसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन वो 8-10 किताबें ज़्यादा से ज़्यादा लिखी गई होंगी और फिर काम बंद कर दिया गया। ये साम्राज्यी ताकतें आपको रोकती है और हम उनका नाम लेते हैं और उन्होंने तो दुश्मनी करनी है, लेकिन ये हमारे अपने लोगों के ज़रिए रोकती है ना। तो ये जब तक नहीं होगा, ये काम जब तक नहीं होगा, हमारी लाइब्रेरियाँ हमारी अपनी ज़बान में लिखी हुई किताबों से जब भर जाएंगी, तो उस वक्त समझ लीजिएगा कि आपके आलात हर्ब व ज़रब, आपकी मईशत, आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया के मुकाबले में आ जाएगी। और जब और हम उनसे ज़्यादा काम करेंगे तो उनसे बरतर भी हो जाएगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता किसी के पास है तो मुझे बता दे। सारे रास्ते आज़माए जा चुके हैं, तमाम तरीक़े आज़माए जा चुके हैं। सिर्फ यही तरीक़ा, ये तरीक़ा दुश्मन को पता है कि इससे हमें हटाने के लिए वो सारी कोशिशें करता है। कि मैं तो मानता हूँ, आपका पता नहीं, ये इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है कि ज़ियाउल हक मरहूम, मैं उसको बहुत अजीम आदमी मानता हूँ, क्योंकि तर्जुमों का काम सबसे ज़्यादा उनके दौर में हुआ है, जिसको आजकल ज़ाया करने की कोशिश हो रही है। तो उन्होंने जो काम किया है वो एक जहादी रूह के साथ काम किया है, इदारे बनाए हैं। उस काम को अब तक जारी रखा जाता तो यकीनन हमारी लाइब्रेरियों में बहुत सा मवाद अपनी ज़बान में इकट्ठा हो जाता। और जो जो ये काम होता जाएगा, लोग देखें, आपने MSc आप इजाज़त दे दें उर्दू में करने की, आप में MBBS इजाज़त दे दें, मुकाबले के इम्तहानात, इंजीनियरिंग किताबें ख़ुद ब खुद लिखना शुरू हो जाएंगी। लोगों की ज़रूरत ईजाद की माँ है। गवर्नमेंट, हुकूमत बेशक ना भी करे तो ख़ुद ब खुद इदारे सामने आ जाएंगे जो ये किताबें लिखेंगे। जब कोई चीज़ निज़ाम में दाखिल कर दी जाती है तो वो ख़ुद ब खुद फलना फूलना शुरू हो जाती है। तो ये काम आज भी मेरा दावा है
कि आप सिर्फ एक पैमाना ले लें ये वाला, कि हमने किताबें, सॉफ्टवेयर, उनकी लाइब्रेरियों में जितनी मुख्तलिफ़ मज़ामीन की किताबें पढ़ी हैं, हम उनका मुकाबला करें, बराबर लेकर जाएं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम उसके बराबर जब आएंगे तो यही एक पैमाना आप सामने रख लीजिएगा कि हम तरक्की की मंजिलें तय करते करते हमारा इल्म, हमारी टेक्नोलॉजी उनके बराबर हो जाएगी। फिर कोई ना देख लेना, ना अमेरिका, ना रूस, ना कोई इसराइल हम पर इस तरह से ज़्यादती नहीं कर सकेगा, बल्कि हमसे खौफज़दा होगा जिस तरह से आजकल हमारा हशर हो रहा है।